सी जब हमारे पास ये 4 कार्बन होते तो ऐसा भी केस एक आता जब कार्बन एटम ऐसे होता 1 2 3 4 और यहां पे हमारा हैलाइड होता। और दूसरा केस या तो ऐसे होता, ये 4 कार्बन ऐसे होते और इसके साथ हमारा हैलाइड होता। सी दीज टू केसेस, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इस केस में सेंटर वाले कार्बन की देखो, ये 3 कार्बन है 1 2 3 और ये सेंटर वाला कार्बन है। उस कार्बन में जब हमने वैलेंसी फ्री करा के एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे इस कार्बन को लगाया तो वो वाला कौन सा केस होगा जब हम सेंटर से वैलेंसी को फ्री करवाते हैं? आइसो। इसके पीछे आइसो लगेगा। और ब्यूटाइल 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। और जो भी हमारे पास यहाँ पे ये होगा हैलाइड, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है तो क्लोराइड। बट इसका आईयूपैक नेम क्या होता? सी अब हमारे पास इसकी नंबरिंग करनी होती, हम ऐसे नंबरिंग करें, ऐसे नंबरिंग करें या ऐसे नंबरिंग करें। तीनों केसेस में हम 3 से ज्यादा कार्बन्स नहीं ले सकते, 1 2 3। और इसमें ये वाली नंबरिंग सबसे बेस्ट है क्योंकि अगर हम ऐसे लेते 1 2 3 तो 2 ग्रुप्स जुड़ते इस चेन के साथ। दिस इज आवर पेरेंट चेन नाउ, दिस ये हमारी पेरेंट चेन हो जाती। इसमें सेकंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होता और थर्ड वाले इस पे एक क्लोरीन होता। दैट मीन्स इनके लोकंट का सम कितना होता है? ये लोकंट 2 है, ये 3 है, 2 + 3 5। और जब हम ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इसमें 1 पे एक ग्रुप अटैच है, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, उसमें लोकंट का सम कितना होगा? 1 + 2 3। ये आईयूपैक का रूल है कि लोवेस्ट सम रूल, ये मैंने अपने नोमेनक्लेचर सीरीज में एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन चेक देयर। ये वाला रूल हम ये यूज करेंगे। सी ऐसे इस हिसाब से जब हमने ये वाला रूल लिया 1 2 3, 1 पे क्लोरीन 2 पे मिथाइल, नेमिंग के हिसाब से क्लोरीन पहले आता है, सी कम्स फर्स्ट, एम कम्स आफ्टर दैट। तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो, 2 मिथाइल। ये CH3 ग्रुप है, CH3 जब ये किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ता है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म में हम मिथाइल लिखते हैं। आई होप यू नो दिस। और ये कार्बन कौन सा होगा? चेन हमारी 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन। आई होप इट्स क्लियर। ठीक। और ये वाला केस जो दूसरा बचा हमारे पास, दिस वन, इसके लिए एक स्पेशल नेम लगता है टर्शरी, TERT शॉर्ट में हम लिखते हैं। और कौन सा ग्रुप है? 1 2 3 4 ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। और जो भी इसके पास होगा, फॉर एग्जांपल क्लोरीन हो तो क्लोराइड। इसका आईयूपैक नेम यू कैन डू दैट, आई होप नाउ। नाउ ये तो हुआ जब हमने एक हेलोजन को लिया, ओनली 1 हेलोजन जब अटैच था। अब हमारे पास 2 हेलोजन या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं और उनमें भी केसेस हैं, या तो सेम होंगे या तो डिफरेंट होंगे। सी सबसे पहले हम ये सेम वाले केसेस लेते हैं कि सेम वाले केसेस कैसे होंगे। जब एक कार्बन चेन के साथ 2 सेम हैलाइड्स जुड़े हों, उसमें भी 2 केसेस आएंगे। सी हमने कौन सा केस लिया? 2 सेम हैलाइड। अब उसमें भी 2 केसेस आएंगे, 2 सेम हैलाइड्स में, ये तो 2 हेलोजन है, या तो वो एक कार्बन के साथ दोनों जुड़े होंगे या तो 2 कार्बन के साथ जुड़े होंगे। सी हाउ, अगर मैं एक सिंपल सा एल्केन लू, दिस इज मीथेन, और इसकी 2 वैलेंसीज फ्री करा के 2 हेलोजेंस लगाए तो ये वाली कैटेगरी आएगी कि जब एक ही कार्बन पे 2 सेम हेलोजेंस हो। या तो ऐसा होगा कि ऐसा कोई कार्बन चेन होगा, यहां से आर, इसका यहां से भी आर हो सकता है। आर मीन्स कार्बन चेन, कोई भी बड़ी सी चेन, CH3 CH4, इन 2 कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे हेलाइड्स हो, सेम सेम हेलाइड्स। इसका एक स्पेशल नेम है, जब एक ही कार्बन पे 2 सेम हेलाइड्स होते हैं, इनको जेम डाई हेलाइड्स बोलते हैं, जेम डाई हेलाइड्स। और इस वाले जब विसिनल 2 कार्बन पे 2 सेम हेलाइड हो, इसको विसिनल डाई हेलाइड बोलते हैं। विसिनल डाई हेलाइड। तो 2 केस आए हमारे पास, जब एक ही कार्बन पे 2 सेम हेलाइड्स हो, जेम डाई हेलाइड, 2 विसिनल कार्बन पे सेम हेलाइड हो, विसिनल डाई हेलाइड। और इसको शॉर्ट में हम जेम, इसको शॉर्ट में विस लिखते हैं। आई होप इट्स क्लियर। और इनका कॉमन नेम में
जब ये वाला केस हो, सेम कार्बन पे दो हैलाइड हो, इसका एक कॉमन नेम आता है एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन हैलाइड। ये अभी हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइलिडीन हैलाइड। और इस वाले केस का कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइलिन हैलाइड, एल्काइलिन डाइहैलाइड, सॉरी, एल्काइलिन डाइहैलाइड। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। ये दो केसेस प्लीज नोट देम, वेरी इंपॉर्टेंट, एज इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं नीट वगैरह में, सो इट्स अ बिट इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। सी, हमारे पास एक, सॉरी, मीथेन लेते हैं हम, और दो हेलोजन हमने इसके साथ जुड़ा दिए, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। नाउ ये कौन सी केस में आया? जेम डाइहैलाइड। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइलिडीन, दैट मींस एल्काइल। एल्काइल कौन है हमारे पास यहाँ पे? मिथ, दैट मींस मिथाइलिडीन हैलाइड। ये कॉमन नेम किसका होता था? एल्काइलिडीन। और यहाँ पे एल्काइल कौन है? मिथाइल, दैट मींस मिथाइलिडीन हैलाइड। और यही केस अगर हमने दो विसिनल कार्बन पे दो हैलाइड्स लगाए थे, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन और ब्रोमीन, ऐसा केस होता, इसमें कॉमन नेम क्या होता? सी, दो कार्बन है हमारे पास, और कौन से? दो विसिनल कार्बन पे सेम हेलोजन जुड़े हैं, तो इनका कॉमन नेम क्या आता है? एल्काइलिन, दैट मींस इथाइलिन, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। आई होप इट्स क्लियर। और इसका अगर हम आयुपैक नेम लिखते, आयुपैक नेम इसका क्या आता है? नंबरिंग करो 1 2, दैट मींस 1 2 डाई ब्रोमाइड। दो ब्रोमाइड है तो डाई ब्रोमाइड, डाई ब्रोमाइड। और एल्केन कौन है हमारे पास? इथेन, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। आई होप इट्स क्लियर। और ये तो हुए सेम, जब हमने सेम हेलोजेंस को लगा दिया कार्बन पे। अब जब डिफरेंट होंगे, सी, उनका जनरल कोई कॉमन नेम होता नहीं है। सी, आई विल टेक एन एग्जांपल लाइक दिस। इस पे क्लोरीन, इस पे ब्रोमीन। सी, इसका आयुपैक नेम जब हम लिखते हैं, सी, हमारे पास दो हेलोजेंस है, दैट मींस दो सेम फंक्शनल ग्रुप्स है, एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हेलोजन से, तो कोई प्रायोरिटी का ये नहीं है। प्रायोरिटी वो आप उसमें देख सकते हो, इसमें नोमेनक्लेचर वाली सीरीज में प्रायोरिटी क्या होती है। सी, इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं कि अगर इसको 1 2 दिया या ऐसे 1 2 दिया, दैट्स नॉट ए केस, दोनों में सेम आएगा। नेमिंग के टाइम पे हम पहले ब्रोमीन लिखे या पहले क्लोरीन लिखे, वो किससे डिसाइड होगा? वो होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। बी पहले आता है या सी, वी नो बी पहले आता है, दैट मींस हम इसकी नेमिंग पहले करेंगे, दैट मींस 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो। और एल्केन कौन है हमारे पास? इथेन। आई होप इट्स क्लियर। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, इथेन। ये तो हुआ डिफरेंट वाला केस। और इससे ज्यादा भी अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो देन यू कैन गो टू योर रेफरेंस बुक्स, और वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दीज हेलो एरीन्स। हेलो एल्कीन्स तो आई होप हमारा हो गया। नाउ लेट्स मूव टू दीज हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स कौन से हमारे पास? सबसे पहले हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं हमारे, दिस इज आवर बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग में अगर यहां पे हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में दिस पोजीशन इट इज नोन एज ऑर्थो पोजीशन, दिस पोजीशन दिस इज नोन एज मेटा पोजीशन, और दिस पोजीशन दिस इज नोन एज पैरा पोजीशन। तो ये भी सेम होगी, ये भी ऑर्थो होगी, ये भी मेटा होगी, और ये तो पैरा है ही। नाउ ये चीज ऑर्थो मेटा पैरा हम कहां पे यूज करते हैं? इन कॉमन नेम।
कॉमन नेम्स। और इन हेलो एरीन्स का कॉमन नेम क्या होता है? एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड्स। दैट मीन्स अगर हमने इस बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन लगाया तो इसका कॉमन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगाया तो इसका कॉमन नेम क्या होता? एराइल। हमारे पास अभी एरीन कौन सा है? बेंजीन, तो बेंजाइल, बेंजाइल। और हैलाइड कौन सा है हमारे पास? क्लोरीन, तो बेंजाइल क्लोराइड। बट आई वांट टू टेल यू समथिंग, इस बेंजीन का कॉमन नेम बेंजीन ही है और इसका आयुपैक नेम, आयुपैक में भी इसको बेंजीन ही बोलते हैं। कीप दिस इन योर माइंड। बेंजीन का कॉमन नेम बेंजीन, आयुपैक नेम भी इसका बेंजीन। और इसका अगर हम इस चीज का हम अगर आयुपैक नेम निकालते, आयुपैक नेम कैसा होता है? हेलो एरीन्स। दैट मीन सबसे पहले ये हेलो आता, हेलोजन आता। कौन सा हेलोजन है हमारे पास? क्लोरो। क्लोरीन है तो क्लोरो, क्योंकि हेलो है लिखा, हेलो, दैट मीन्स क्लोरो। और एरीन, एरीन कौन सा है हमारे पास? बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम भी, कॉमन नेम भी इसका क्लोरोबेंजीन ही है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सी हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि यहाँ पे ब्रोमीन और उसकी मेटा पोजीशन पे भी ब्रोमीन। नाउ इसका आयुपैक नेम हम लिखते हैं। सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, या हम नंबरिंग ऐसे करते, इससे स्टार्ट होके 1 2 3, तब भी इसका 3 आता, इसका 1 आता, 1 + 3 कितना होता? 4। ऐसे किया 1 2 3, तब भी 1 + 3 4 आता। ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4 5, इसका 1 और इसका 5 देंगे, नो दैट्स रॉन्ग। 1 + 5 6 हो जाएगा, दैट्स नॉट द रूल। सो आप ऐसे नंबरिंग करो या ऐसे नंबरिंग करो, वन एट द सेम थिंग। इसका आयुपैक नेम क्या होगा? 1 पे क्या है? ब्रोमीन। 3 पे भी क्या है? ब्रोमीन। 1,3 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, ये डाई 1 2 1,3 डाई, ये तो इनको रिप्रेजेंट करता है। और हेलो की जगह ब्रोमो आ गया। और उसके बाद क्या है? एरीन, इसको नाम क्या देते हैं? बेंजीन, दैट मीन्स 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। आई होप इट्स क्लियर। और ये ऑर्थो पैरा मेटा वगैरह अगर इसका कॉमन नेम हम देते तो क्या आता? मेटा। ये दोनों आपस में कौन सी पोजीशन पे है? मेटा पोजीशन पे। मेटा डाइब्रोमोबेंजीन या मेटाब्रोमोबेंजीन हम लिखते हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स टेक सम स्पेशल एग्जांपल। इसमें एक स्पेशल एग्जांपल है, ऐसे ही मुझे याद आ गई। सी, अगर हम ऐसे, आई होप आपको याद होगा लास्ट वाली क्लास में हमने बेंजाइल ग्रुप पढ़ा था। बेंजाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? लाइक दिस, जब यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप के साथ हम एक हेलोजन लगाते हैं, दैट इज बेंजाइल हैलाइड। वो तो वो वाला केस है। इस केस में जब हम इसका आयुपैक नेम देते हैं, इस वाले केस को जब हम आयुपैक नेम देते हैं, सी दिस हेलोजन इट्स कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। और ये वाला साइड जो है, ये दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सबस्टिट्यूट। और इस सबस्टिट्यूट का नाम क्या है? फिनाइल ग्रुप। वेरी कॉमन एग्जाम्पल। सी, तो इसका नाम, कार्बन तो हमारे पास एक ही है, उसके ऊपर एक हेलोजन लगा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन है। नाउ इसका जब हम नेमिंग करेंगे, सबसे पहला पी बी, पहले कौन आता है? बी, उसके बाद पी आता है। दैट मीन्स नेमिंग में पहले हम ब्रोमीन लिखेंगे। कौन से इस पे है? 1 पे ही है सारे, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। कौन सा आएगा? ब्रोमो, ब्रोमो। और ये वाला ग्रुप को क्या बोलते हैं? फिनाइल। और हमारे पास एल्केन कौन सा है? एक ही कार्बन है, दैट मीन्स मिथ, मिथेन। आई होप
इट इज सफिशिएंट एंड इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट वाली क्लास में हम कार्बन और इस बॉन्ड का नेचर देखेंगे, सी एक्स बॉन्ड नेचर, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक।